दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि, समस्त अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी एवं प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं श्वेता सिंघवानी आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का मतलब तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि 1947 में मशाल बनकर हमारे देश को आज़ाद कराई। उस वक्त लोग वंदे मातरम के नारे लगा लगा कर मर जाते थे, मिट जाते थे, क्योंकि उस वक्त देशभक्ति की कसौटी यही हुआ करती थी। उसके बाद 1962, 1965 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों की हालात जब ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला पूरे जिस्म की तो जाने कितनी ही बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, हमारे तो घर की रोटियां ही चली गई। ये हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से कि पुत्र मेरे 1 इंच भी पीछे मत हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित किया करता था, पर तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को मिट जाने को कहता था। पर आज देश बलिदान नहीं मांगता, मरने मिटने को नहीं कहता। अगर आप अपना कोई भी काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति नहीं होती, या साल में 2 बार तिरंगा लहराना भी देशभक्ति नहीं होती, क्योंकि सड़क पर रहने वाला वो बच्चा जो कि तिरंगा लहराता हुआ ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में उसे बेचने को घूमता रहता है, अगर आप कहेंगे कि उसकी देशभक्ति है तो मैं कहूँगी नहीं, वो उसके पेट की भूख की वो शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ अन्न के निवालों को जानते हैं। एक सैनिक के बलिदान की गाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, पर आज मैं आपको सैनिक के बलिदान की गाथा नहीं बल्कि उस शहीद सैनिक या जन्मे बच्चे के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि अभिमन्यु से कम नहीं। वह जो अपनी माँ की गोद में है, वह माँ जो पूरे 9 महीने गर्भवती है और जिसका पति सरहद पर शहीद हो जाता है, और वह माँ जो पूरे 9 महीने गर्भवती है अपने पति का अस्थि कलश लाने अस्पताल से इतनी पीड़ा में भी वहाँ चली जाती है। उस पूरे माहौल को देखकर वह बच्चा क्या प्रकट करता है, क्या उसके भाव होते हैं, मैं कुछ पंक्तियों में बताना चाहूँगी कि किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ न भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ कहना चाहता हूँ वतन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ कहना चाहता हूँ वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली हैं। किलकारी कहती है कि मैंने अब तक आंखें नहीं खोली हैं, माता और पिता जो भाषा बोलते हैं वो मैंने अब तक नहीं बोली है। पर मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज़्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूँ उस पिता की संतान जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई, जिसने दुश्मनों पर गोलियां बरसाई और जिसने दुश्मनों को जवाब देते हुए कहा है कि है मजाल कि 1 इंच भी ले जाए तो मेरी सरहद का, है मजाल कि 1 इंच भी ले जाए तो मेरी सरहद का, तुझको मैं
किसी बंदूक के निशाने पे लिए बैठा हूँ, और फिर न करना हिमाकत इधर देखने की कभी, फिर न करना हिमाकत इधर देखने की कभी, क्योंकि मेरे पीछे मैं सारा हिंदुस्तान लिए बैठा हूँ, मेरे पीछे मैं सारा हिंदुस्तान लिए बैठा हूँ। माँ, ओ माँ, अब वह उस माँ से बोलता है जिसकी कोख में वह पल रहा है। माँ, जब तुम पिता का अस्थि कलश उठाने स्वयं चली आई, तुम ना रही वीरता की कहानी हो गई। माँ, जब तुम पिता का अस्थि कलश उठाने स्वयं चली आई, तुम ना रही वीरता की कहानी हो गई। अरे जिस देश पे मिटने के लिए मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहाँ मेरी माँ की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब मत समझना कि मैं किसी शोक में हूँ। मुझे गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में हूँ। मुझे गर्व है कि तुम्हारा पिताजी का खून मुझ में है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है। जय हिंद, जय भारत। ताली चल दो।